ईरान ने अमेरिका को धमकी दी है कि युद्ध शुरू तुमने किया, खत्म हम करेंगे। मतलब जंग अब रुकना तो दूर और भड़कने वाली है। इस बीच अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ऐसा तख्ता पलट प्लान बनाया है जिससे खामनेई की टेंशन बढ़ चुकी है। ट्रंप के मेगा हथियार के साथ ही कई मोहरे हैं जो ईरान में तख्ता पलट करवाने में अहम रोल प्ले करेंगे। इसमें सबसे पहला ईरानी जेलों में बंद कैदी जिन्हें छुड़ाने की तैयारी है। खामनेई विरोधी भी अमेरिका इजराइल की मदद करेंगे। खुद निर्वासित प्रिंस रेजा पहलवी भी खामनेई सत्ता को उखाड़ फेंकने की एक सीढ़ी है और ये सब एग्जीक्यूट करवाएगी इजरायली एजेंसी मोसाद। यह तस्वीर ईरान में कट्टरपंथी सत्ता की नींव हिलाने वाली है। कैसे और क्यों ये बताएंगे, लेकिन पहले समझ लीजिए कि यह महज धमाका नहीं बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति के नारे की गूंज है। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, यानी ईरान को फिर महान बनाओ। ट्रंप ने एक दिन पहले जो कहा था उस पर काम भी शुरू कर दिया है, यानी खामनेई का तख्ता पलट करने के लिए ट्रंप कार्ड एक्टिव हो चुका है। इस मिशन को अंजाम देने के लिए ट्रंप और नेतन्याहू का प्लान आपको डिकोड करके बताएंगे। पहले की पॉइंट में समझ लीजिए कि ईरान में तख्ता पलट के लिए क्या होने जा रहा है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के विपक्ष को समर्थन दिया है। सरकार विरोधियों की रिहाई की तैयारी है। जनता से विद्रोह करवाने का भी प्लान है और मोसाद के इनपुट पर ईरान में एक्शन होगा। और अंत में और आखिरी प्लान है खामनेई का खात्मा या फिर तख्ता पलट। ट्रंप का मिशन तख्ता पलट इसी पंचप्रण के साथ आगे बढ़ रहा है। उसकी पहली झलक है यह तस्वीर जिसमें ईरान के एविन जेल पर धमाका हुआ है। इजराइल के विदेश मंत्री ने यह वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो में जेल के गेट पर तबाही मची है, जिसके बाद कई लोगों को उम्मीद है कि जेल में बंद उनके रिश्तेदार बाहर आ जाएंगे। ट्रंप के प्लान के मुताबिक इजराइल ने इस जेल पर हमला क्यों किया? क्योंकि ईरान की सरकार यहीं पर अपने विरोधी राजनीतिक कैदियों, पत्रकारों, शिक्षाविदों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और ऐसे ही बाकी लोगों को कैद करके रखती है। इन्हीं को छुड़ाकर ईरान में सत्ता विरोधी माहौल तैयार करने की रणनीति है। तो उसके लिए प्लान के दूसरे की पॉइंट पर काम कर रहे हैं ईरान के विपक्षी दल। तभी तो ईरान के विपक्ष के नेता प्रिंस रेजा पहलवी ने लोगों से उनके साथ जुड़ने की अपील कर दी है। That I am establishing a formal channel for military, security and police personnel to reach out directly to me, my team and our expanding operation. खामनेई को सिंहासन खाली करने के लिए अल्टीमेटम देते हुए प्रिंस रेजा पहलवी ने खामनेई और मौजूदा सरकार के लिए कहा है कि ईरानी शासन ढह रहा है। खामनेई परिवार और ईरान के वरिष्ठ अधिकारी भागने के लिए तैयार बैठे हैं। इस विनाश को खत्म करने और शेर के साथ सूरज उगने का समय आ चुका है। जाहिर है तख्ता पलट के प्लान के तीसरे की पॉइंट के तहत अब ईरान में सरकार विरोधी खेमा सड़कों पर दिखेगा। विपक्ष इस विरोध को और बढ़ाएगा और इसके साथ ही मौजूदा सरकार की राजनीतिक चुनौतियां भी बढ़ेंगी। इसीलिए तो ट्रंप के बाद अब इजराइल के मंत्री ने कहा, हम ईरान के विपक्ष के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। यानी ये बता दिया कि खलीफा का तख्ता पलट कैसे किया जाएगा। तो क्या मतलब, अब ईरान में खामनेई का दौर खत्म होने को है। ट्रंप और इजराइल के मिशन तख्ता पलट का अगला टारगेट खामनेई ही है। इसकी भनक सुप्रीम लीडर को भी लग चुकी है। तभी तो खबर है कि बंकर में छिपे खामनेई लगातार अपना ठिकाना बदल रहे हैं। खामनेई को अपनी मौत का डर सता रहा है, इसीलिए वो अपने उत्तराधिकारी के चुनाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। वहां पर तख्ता पलट की अटकलें भी तेज होने लगी है। ये खबर हमने आपको 2 दिन पहले ही बता दी थी। और इस बीच अब सवाल खामनेई की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है कि ये युद्ध करो या मरो का है। इजराइल और अमेरिका सिर्फ ईरान के घर में घुसकर उसे मार ही नहीं रहे, बल्कि तख्ता पलट की पूरी स्क्रिप्ट भी वहीं पर लिख रहे हैं। चौथा की पॉइंट और इस प्लान का एक अहम हिस्सा है मोसाद का एक्शन, क्योंकि तख्ता पलट के लिए ये सब जो हो रहा है वो मोसाद के इनपुट के आधार पर ही तो हो रहा है।
क्योंकि इजरायली खुफिया एजेंसी ने ही तो खामनेई और उनकी सत्ता की खामियों और विरोध की चिंगारी को हवा दी है। ट्रंप का मेक ईरान ग्रेट अगेन वाला प्लान लोगों को भरोसे में लेने का है, ताकि इसी हथियार से खलीफा पर फाइनल प्रहार किया जाए। यानी पांचवा की पॉइंट और प्लान का सबसे खतरनाक और आखिरी अंजाम है खामनेई का खात्मा। अब देखना होगा खामनेई ट्रंप और नेतन्याहू को चकमा देंगे या फिर खात्मा या तख्ता पलट होकर रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।